सुबह 6:30 बजे अलार्म बजता है। आंखें खुलती है लेकिन दिमाग पहले से जगा हुआ है। ऑफिस की टेंशन, बच्चों की स्कूल फीस, माँ बाप की दवाइयाँ और महीने के आखिर में EMI। यही है भारत के मिडिल क्लास की रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक घर के लिए लगाता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा क्यों फंसता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। आज की कहानी किसी एक बिल्डर की नहीं है, किसी शहर की नहीं है। ये कहानी है भारत के उस मिडिल क्लास की जो नियम मानता है, टैक्स देता है, कानून पर भरोसा करता है और फिर भी सिस्टम में अकेला छोड़ दिया जाता है। मिडिल क्लास के लिए घर कोई लग्जरी चीज नहीं है, घर कोई निवेश नहीं है, घर कोई शेयर या प्रोजेक्ट नहीं है। घर होता है बुढ़ापे की सुरक्षा, बच्चों के भविष्य की नींव, किराए की जिंदगी से मुक्ति और जिंदगी भर की स्थिरता। इसी भरोसे पर लोग फ्लैट बुक करते हैं। फ्लैट बुक करने की कहानी लगभग हर मिडिल क्लास परिवार की एक जैसी होती है। बिल्डर कहता है 2 से 3 साल में पोजीशन, रोशन की हरी घास, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो सब दिखाया जाता है। बैंक कहता है हमने सारे अप्रूवल चेक कर लिए हैं, प्रोजेक्ट साफ है। मिडिल क्लास सोचता है अगर बैंक साथ है, अगर सरकार ने अप्रूवल दे दिया तो रिस्क क्या होगा। यहीं से सबसे बड़ी भूल की शुरुआत होती है। कुछ साल सब कुछ ठीक चलता है, EMI कटती रहती है, किराए का घर चलता रहता है, उम्मीद रहती है कि अब अगले साल सपना पूरा हो जाएगा। फिर अचानक कंस्ट्रक्शन धीमा हो जाता है, थम जाता है, लेबर साइड से गायब होने लगते हैं, गेट बंद दिखने लगता है और एक दिन पता चलता है कि प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन EMI नहीं रुकती। बैंक कहता है लोन आपका है, हमें पैसा चाहिए। किराया भी देना पड़ता है, बच्चों की फीस भी, घर की जरूरतें भी। मिडिल क्लास 2 पार्टियों के बीच फंस जाता है और सिस्टम कहता है थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन सवाल ये है, 5 साल, 7 साल, 10 साल या 12 साल, इतना इंतजार किस कानून में लिखा है। अब चलिए जमीनी सच्चाई पर चलते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर, यहाँ खड़े लोग कोई पेशेवर आंदोलनकारी नहीं है। यहाँ खड़े हैं IT प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, रिटायर्ड लोग या छोटे कारोबारी। इनके हाथ में तख्तियां नहीं, EMI की फाइलें हैं, बैंक के नोटिस है, किराए के एग्रीमेंट है। एक बात सब कहते हैं, हमने घर खरीदा था, मुसीबत नहीं। ये संकट सिर्फ एक बिल्डर का नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम का पैटर्न है। जमीन देती है अथॉरिटी, फ्लैट बेचता है बिल्डर, पैसे देते हैं बैंक, निगरानी रखते हैं रेगुलेटर। लेकिन जब प्रोजेक्ट अटकता है, अथॉरिटी कहती है हमारा रोल खत्म, बिल्डर कहता है पैसा नहीं है, बैंक कहता है EMI दीजिए, रेगुलेटर चुप रहता है और बीच में फंसे रहते हैं होम बायर। होम बायर फिर कानून के दरवाजे खटखटाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, NCLT जाता है, RERA जाता है, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है, तारीख, अगली तारीख, फिर अगली तारीख। भारत में कानून की कमी नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए इंसाफ तक पहुंचना सबसे मुश्किल, सबसे धीमा और सबसे महंगा है। NCLT ने साफ कहा है फंसे हुए प्रोजेक्ट NBCC को सौंप दिए जाए। NBCC एक सरकारी संस्था है जिसने पहले भी अटके हुए हजारों घरों को पूरा कराया है। तो सवाल उठता है, अगर समाधान मौजूद है तो काम शुरू क्यों नहीं हुआ। होम बायर्स का आरोप है क्योंकि पैसा आज भी सिस्टम के भीतर घूम रहा है और जब तक हर हितधारक अपना हिस्सा सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक घर नहीं बनते। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, बैंक। घर खरीदते वक्त बैंक भरोसे से बड़ी मोहर देता है। बैंक कहता है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं और प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। इसी भरोसे के साथ मिडिल क्लास जिंदगी का सबसे बड़ा लोन लेता है। लेकिन जब प्रोजेक्ट रुकता है, बैंक कहने लगता है कि लोन आपका है, अब रिस्क भी आपका ही रहेगा। तो सवाल सीधा है, अगर अप्रूवल बैंक ने चेक किया, अगर पैसा बैंक ने दिया तो जिम्मेदारी सिर्फ ग्राहक की क्यों। अब जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं। NCR में 2 से 2.5 लाख होम बायर्स आज भी फंसे हुए हैं। औसत निवेश 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, कुल फंसा हुआ पैसा 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों परिवारों की जिंदगी है। बच्चों की पढ़ाई है, बेटियों की शादी है और बुढ़ापे की सुरक्षा है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया, पुराने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कहाँ है।
एनबीसीसी काम कैसे पूरा करे। इसी दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 99 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की। मतलब साफ है, पैसा गायब नहीं हुआ, पैसा मौजूद था, लेकिन घर नहीं बने। आरईआरए से उम्मीद जागी थी, लोगों को लगा अब होम बायर्स सुरक्षित होंगे। कुछ राज्यों में आरईआरए ने सख्ती दिखाई, लेकिन एनसीआर में होम बायर्स आज भी पूछ रहे हैं, कानून कहाँ है? कानून है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत में हर घर खरीदना अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती बन चुका है? ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, भरोसे की, पूरी जिंदगी की। अगर सिस्टम टैक्स वसूलने में तेज है तो इंसाफ देने में इतना धीमा क्यों है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं आरब न्यूज में आपके साथ सुमन। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना आज मिडिल क्लास की मजबूरी बन चुका है।